हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एमालगमेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, एमालगमेशन ऑफ कंपनीज। इसका हम 5 क्लास, ये 4 क्लास आपको ले चुके हैं। 4 क्लास ले चुके हैं। पिछला 4 क्लास देख लीजिएगा। 2 क्लास थ्योरी था और 2 क्लास में आपको मिक्स क्वेश्चन बताए थे। इसमें हमको पढ़ना है हमको एमालगमेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार इन नेचर ऑफ मर्जर एमालगमेशन, एमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। हम दोनों में क्वेश्चन को करीब करीब बता चुके हैं। क्वेश्चन में दोनों चीज़ बताए हैं लास्ट क्लास में। आज हम बताएंगे एकदम प्योर इन नेचर ऑफ मर्जर। इन नेचर ऑफ मर्जर में क्वेश्चन कैसे बनता है। इसमें इन नेचर ऑफ मर्जर जनरली क्या होता है, जैसे एक कंपनी बी कंपनी मिलकर तीसरे कंपनी का फॉर्मेशन करता है, इसको बोलते हैं इन नेचर ऑफ मर्जर। तो ए कंपनी बी कंपनी क्या है, सी कंपनी को बनाता है। तो ए कंपनी बी कंपनी ट्रांसफेरर कंपनी होगा और सी कंपनी ट्रांसफेरी कंपनी होगा। ट्रांसफेरर को हम लोग वेंडर कंपनी बोल सकते हैं और ट्रांसफेरी को परचेजिंग कंपनी बोल सकते हैं। तो इसमें 3 कंपनी हुई एक्चुअली में, ए बी और सी। तो ए और बी ट्रांसफेरर है, इन दोनों कंपनी अकाउंट क्लोज होगा। सी कंपनी फिर जनरलिटीज होगा, फिर नया बैलेंस शीट बनेगा। तो आज जो क्वेश्चन बताएंगे एकदम प्योर मर्जर, जिसमें ए कंपनी है, बी कंपनी और सी कंपनी है। तो ए कंपनी बी कंपनी ट्रांसफेरर है, दोनों में जनरल बताएंगे और ट्रांसफेरी कंपनी के बुक में भी जनरल बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद ट्रांसफेरी कंपनी की बुक में न्यू बैलेंस शीट बताएंगे आफ्टर एमालगमेशन। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वीडियो इसमें लंबा होगा ही, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इसमें, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। इसको देखिए, थोड़ा पेशेंस रख के देखिए इसको, आप लोग को बहुत यूजफुल होगा। और अगर आपको वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। ठीक है, और देखिए इसको, आपको ये चैप्टर तो टफ है, लेकिन बार बार देखिएगा। हम हर तरह का डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को। इसमें आप लोग को क्या होगा, बहुत यूजफुल होगा, आपको समझ में आएगा। तो आखिरी तक देखिएगा तो समझ में आएगा। चलिए अब शुरू करते, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। आज तीनों बुक में जनरल बताएंगे इन नेचर ऑफ मर्जर। याद रखिए, इन नेचर ऑफ मर्जर तीनों बुक में जनरल बताते हैं, तीनों पार्टीज की बुक में, ऑल पार्टीज की बुक में। और उसके बाद मर्जर के बाद न्यू बैलेंस शीट बताएंगे। ठीक है, न्यू बैलेंस शीट। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन को बता रही, इस टाइप क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन जो बनाने जा रहे हैं हम, देखिए क्वेश्चन 1। द गौरव लिमिटेड एंड सौरव लिमिटेड इन द सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस। ये सिमिलर नेचर का बिजनेस करता है। इस क्वेश्चन को ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो गौरव लिमिटेड और सौरव लिमिटेड मिलकर एक नया कंपनी बनाता है, जिसका नाम है गौरव एंड सौरव लिमिटेड। कौन लिमिटेड? गौरव एंड सौरव लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद द न्यू कंपनी टेक्स ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो नया कंपनी है गौरव लिमिटेड सौरव लिमिटेड, नया कंपनी कौन है? गौरव लिमिटेड सौरव लिमिटेड। गौरव लिमिटेड सौरव लिमिटेड दोनों अलग कंपनी था, दोनों मिलकर एक नया कंपनी बनाता है, जिसका नाम है गौरव एंड सौरव लिमिटेड। ठीक है, और ये जो गौरव एंड सौरव लिमिटेड न्यू कंपनी, दोनों कंपनी के एसेट्स और दोनों कंपनी के लायबिलिटीज को ले लेता है। अब हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं। इसमें क्या है, देखिए बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये गौरव लिमिटेड, ये सौरव लिमिटेड है। शेयर कैपिटल गौरव लिमिटेड का 1,50,000, सौरव लिमिटेड का 91,000 रुपया। जनरल रिजर्व गौरव लिमिटेड का 8,400 रुपया, इसमें कुछ नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल गौरव लिमिटेड का 1,800 रुपया, सौरव लिमिटेड का 8,000। तब इसको हम नहीं पढ़ते, इसको गौर से देख लीजिए। बैलेंस शीट है दोनों कंपनी का, गौरव सौरव। ऊपर क्या है? लाइबिलिटीज़ है, यहाँ तक लाइबिलिटीज़। इसके बाद देखिए एसेट्स है दोनों कंपनी का। ठीक, अब कुछ पार्ट क्वेश्चन के इधर बचा हुआ है एसेट्स में, देख लीजिए पूरा। गुडविल है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। परचेज प्राइस निकालिए और गौरव लिमिटेड को और सौरव लिमिटेड को कितना दिया जाएगा परचेज प्राइस के रूप में निकालिए। और पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गौरव लिमिटेड, सौरव लिमिटेड एंड ऑल्सो इन बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। और न्यू कंपनी के बुक में भी बोलता है कोई जर्नल कीजिए, पहले परचेज प्राइस निकालिए, परचेज कंसिडर निकालिए गौरव लिमिटेड को और सौरव लिमिटेड को कितना दिया जाएगा। उसके बाद गौरव लिमिटेड और सौरव लिमिटेड के बुक में जर्नल कीजिए। उसके बाद गौरव एंड सौरव लिमिटेड न्यू कंपनी के बुक में भी जर्नल कीजिए, न्यू कंपनी के बुक में भी जर्नल कीजिए, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाइए। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं बनाना।
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहले आते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस। हम आप लोगों को 4 क्लास दे चुके हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन एक कॉमर्स में आप देख लीजिएगा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन दे चुके हैं। परचेज कंसिडरेशन, परचेज प्राइस निकालने का तरीका ये बता चुके हैं। परचेज प्राइस निकालने का तरीका, ट्रांसफरी कंपनी जो न्यू कंपनी है जितना भी एसेट्स को लेगा उसको ऐड कर देंगे और जितना भी लाइबिलिटीज़ को लेगा उसको लेस कर देंगे। माने एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर बाय दी ट्रांसफरी कंपनी। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा परचेज कंसिडरेशन। तो ये 2 कंपनी है, एक है सौरभ लिमिटेड और एक कौन है, गौरव लिमिटेड। तो सौरभ लिमिटेड एंड गौरव लिमिटेड, सॉरी हम उल्टा बोल रहे थे, गौरव लिमिटेड एंड सौरभ लिमिटेड। एक है गौरव लिमिटेड, और दूसरा है सौरभ लिमिटेड, गौरव एंड सौरभ लिमिटेड, गौरव एंड सौरभ लिमिटेड। टोटल एसेट्स को ले लिया है, टोटल एसेट्स तो लिख लीजिए यहाँ पर, दोनों का टोटल एसेट्स ही लिख लीजिए। टोटल क्या लिखेंगे, टोटल एसेट्स। बोलता है पहले परचेज प्राइस निकालिए, पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। टोटल एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर गौरव लिमिटेड के एसेट्स है 1,66,600 रुपया, इसका 1,66,600 रुपया। सौरभ लिमिटेड का एसेट्स है 1,04,000, ठीक है, 1,04,000 रुपया, ठीक है। थोड़ा हम बुक दूर में रखे हुए हैं तो हो सकता है कभी कभी उनको क्या कर सकते हैं, काट छाट भी कर सकते हैं अगर कुछ फिगर गलत हुआ तो। लेस करेंगे लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ है, ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल इसका है 6,600 रुपया गौरव लिमिटेड का, और सौरभ का है 4,000 रुपया। घटाने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आया इसी को बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। ये क्या कहलाएगा, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। तो कितना हो जाएगा इसका, 1,60,000 को 1,66,600 से 6,600 लेस कर दिए, 1,60,000, इसका हो गया 1,00,000। ये परचेज प्राइस जो पूरा का पूरा किस में पेमेंट करना है, शेयर में करना है। किस में करना है, शेयर में। अब तीनों कंपनी के कुछ जर्नल करना है, पहले गौरव लिमिटेड में करेंगे, फिर सौरभ लिमिटेड में करेंगे, फिर न्यू कंपनी गौरव एंड सौरभ लिमिटेड जो न्यू कंपनी होगा। तो 2 कंपनी ट्रांसफेरर है, गौरव सौरभ ट्रांसफेरर है और गौरव एंड सौरभ न्यू कंपनी ट्रांसफरी कंपनी है। इसको बनाते हैं जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गौरव लिमिटेड। ये एक्चुअली में ट्रांसफेरर कंपनी, ट्रांसफेरर मतलब वेंडर कंपनी, ट्रांसफेरर कंपनी है। पहले जितना भी एसेट्स है उसको ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो इसके लिए एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अब जितना भी एसेट्स को इंडिविजुअल लिखना पड़ेगा। 2 आते हैं फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना, 20,000 रुपया। 2 एफ प्रीमाइसेस देख लीजिएगा, प्रीमाइसेस 20,000 रुपया। 2 करेंगे प्लांट एंड मशीनरी,
तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है आपको? 36,600 रुपया टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना देखो तो धीरे से बोलोगे। 36,600 रुपया, 36,600, 36,600, ठीक है, 36,600। उसके बाद आते हैं गुडविल। टू गुडविल अकाउंट, गुडविल आपको यहाँ पर 60,000। टू करेंगे इन्वेंट्रीज, टू करेंगे इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितना है यहाँ पर? 32,000। मोबाइल लेके आओ और उसमें लाइट जला दो। 32 है था ना, 32,000। उसके बाद टू करते हैं इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसेबल्स। एक मिनट पूरा लिख लेते हैं, एक बार लिखते हैं ट्रेड रिसेबल्स, ठीक है, 15,000। टू करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 60,000, 32,000, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट, ये आपको है कितना? 3,000। टोटल ऐड कर देंगे हम लोग इसको, टोटल ऐड करेंगे तो 1,66,600 रुपया डेबिट पे कर देंगे, 1,66,600 रुपया। टोटल एसेट्स सही है, बैलेंस शीट देख लीजिएगा। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स के बाद आते हैं क्या चीज़? लाइबिलिटीज़। गौरव लिमिटेड का देखिएगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज़ में है ट्रेड पेबल 6,600 रुपया। तो इसके लिए करेंगे टीपी, टीपी मीन्स ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट 6,600 रुपया। टू क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, ₹6,600 रुपया। बीइंग ट्रेड पेबल्स ट्रांसफर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रेड पेबल्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट ट्रांसफर हो गया, लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे हम लोग परचेज कंसिडरेशन, कितना? 1,60,000 रुपया। तो इसके लिए करेंगे गौरव एंड सौरव लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। तो हम गौरव करते हैं गौरव एंड G&S कर देते हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, गौरव एंड सौरव लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये न्यू कंपनी है। G&S मतलब गौरव एंड सौरव, 1,60,000। इसको पूरा आप लोग गौरव एंड सौरव लिख लीजिएगा। टू करेंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, अब क्वेश्चन और कुछ है नहीं। बीइंग परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्डेड, इतना कुछ होने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग? रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड और रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। क्रेडिट ज़्यादा होगा तो रिलेशन में प्रॉफिट माना जाता है,
और डेबिट ज़्यादा होगा तो रिलेशन में लॉस माना जाता है, इसको इक्विटी शेयर होल्डर ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिएगा चेक करके, इसका डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल हो जा रहा है। डेबिट में भी आपको, डेबिट में 1,66,600 है और क्रेडिट में भी 1,66,600 है, जोड़कर देख लीजिएगा तो दोनों इक्वल हो गया। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पर क्या नो प्रॉफिट नो लॉस है। और ऐसा अगर समझ में नहीं आता है तो हम समझा देते हैं, एक रफ कीजिए से रियलाइजेशन अकाउंट एक रफ कर लीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो ज़रा देखिए यहाँ पर एंट्री लगाते हैं, डेबिट साइड, डेबिट है पहला एंट्री 1,66,600, तो हम डेबिट में लिख देते हैं कितना, 1,66,600 रुपया। फिर आइए यहाँ पर देखिए एंट्री, फिर क्रेडिट साइड में 6,600 रुपया, तो एक डेबिट है और एक डेबिट, तो यहाँ 6,600 रुपया। ठीक है, तो हाँ तो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, देखिए ठीक है, ठीक है। डेबिट साइड टोटल किया कितना, 1,66,600, क्रेडिट में है 1,66,600, दोनों साइड इक्वल हो गया तो यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस, याद रखिएगा नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट, ना प्रॉफिट हुआ और नो लॉस, ये समझाने के लिए हम कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट या लॉस होता तो इक्विटी शेयर होल्डर हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं, दूसरा बुक है कौन लिमिटेड है, सौरभ लिमिटेड। दो है ट्रांसफेयर कंपनी, सॉरी अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो क्या रिलेशन क्लोज हुआ। अब ये परचेस प्राइस को रिसीव करेगा, क्या रिसीव करेगा, परचेस प्राइस, परचेस रिसीव करेगा तो लिखना है यहाँ पर इक्विटी शेयर्स, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, इक्विटी शेयर्स इन गौरव एंड सौरव, गौरव एंड GNS लिख देते, ठीक है, गौरव एंड सौरव लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ये परचेस प्राइस जो है 1,60,000, कितना, 1,60,000 रुपया है। टू क्या करेंगे, देने वाला कौन है, गौरव एंड सौरव लिमिटेड अकाउंट 1,60,000, इसको बोलेंगे हम लोग बिंग रिसीट ऑफ PC, परचेज प्राइस, बिंग रिसीट ऑफ PC, परचेज कंसीडरेशन। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, शेयर होल्डर जो इक्विटी शेयर होल्डर, उसका जितना भी आपको का क्रेडिट बैलेंस, जैसे शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ PL, जनरल रिजर्व, ये सब क्या करेंगे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो गौरव लिमिटेड का देखा जाए तो पहले आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कितने का, 1,50,000, 1,50,000, तो इसको लिखते हैं हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। ठीक है, थोड़ा चेक कर लेते हैं थोड़ा दूर में, ठीक है, 1,50,000। ये गौरव का देख लीजिएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 1,50,000। फिर आते हैं जनरल रिजर्व 8,400, जी रिजर्व, जी मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 8,400 रुपया, 8,400 रुपया। उसके बाद एक है स्टेटमेंट ऑफ PL, स्टेटमेंट ऑफ PL, इसको डेबिट करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ PL कितना है, 1,600, टोटल जोड़ते हैं आएगा 1,60,000, 1,50,000, 8, 1, 9, 1, 10, 1,60,000। टू करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर, टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, 1,60,000, बीइंग, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट,
ट्रांसफ़र कर दिए। अब उसके बाद देखना है इक्विटी शेयर होल्डर का डेबिट और क्रेडिट जोड़ा जाएगा, तो जितना भी क्रेडिट बैलेंस निकलेगा उससे उन लोगों को फाइनल सेटलमेंट माने इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखा जाए इक्विटी शेयर होल्डर केवल क्रेडिट ही में है, देखिए कितना 1,60,000, डेबिट में है ही नहीं, पूरा चेक कर लीजिएगा। इक्विटी शेयर होल्डर एक ही बार नाम आया, वो भी कौन साइड में है, क्रेडिट साइड में है। मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग को 1,60,000 पेमेंट करना पड़ेगा फाइनल सेटलमेंट के रूप में। तो इसके लिए क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर से अकाउंट डेबिट, इक्विटी, अब इसको फाइनल सेटलमेंट करेंगे, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, कितना इसको पेमेंट करना है, 1,60,000 रुपया, यहाँ पे दिखा चुके ऊपर में। 2, पेमेंट के बारे में ऐसा है कि मान लीजिए कि पहले देखना है पीसी कौन चीज़ मिला है, यहाँ पीसी जो है 1,60,000 मिला है, वो भी किस में, इक्विटी शेयर में मिला है। तो इसका पेमेंट हम इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर से कर देंगे, ठीक है। और अगर पैसा बचता फाइनली तो कैश या बैंक से करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको परचेज कंसिडरेशन शेयर भी मिला है, किस कंपनी से, गौरव एंड सौरव लिमिटेड, न्यू कंपनी का। तो लिखिए इक्विटी शेयर्स इन, इक्विटी शेयर्स इन, जी मतलब गौरव और एस मतलब सौरव, गौरव एंड सौरव लिमिटेड अकाउंट 1,60,000। ये एक कंपनी का कभी क्लोज हुआ, इसलिए आराम से देखिए इसको, ठीक है। बीइंग फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, हो गया फाइनल सेटलमेंट, क्लियर है। अब आते दूसरा बुक कौन है, गौरव खत्म हो गया, कंप्लीट देख लीजिए। गौरव के बाद आते हैं हम लोग किसका बुक, सौरव लिमिटेड। सौरव लिमिटेड कौन है, ट्रांसफेयर कंपनी है। तो लिखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सौरव लिमिटेड, ये भी आपको है ट्रांसफेरर कंपनी, ट्रांसफेरर। इन नेचर ऑफ मर्जर में 2 ट्रांसफेरर होता है जनरली और एक ट्रांसफेरी होता है। 2 कंपनी मिलकर एक नया कंपनी का फॉर्मेशन करता है, ये तो मालूम ही है। अब इसमें भी क्या करेंगे, पहले एसेट को ट्रांसफर करेंगे किसमें, रिलेशन अकाउंट में। तो इसके लिए लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू। अब एसेट्स में आते हैं क्या क्या चीज़ है, 2 आते हैं प्लांट एंड मशीनरी, P&M, P&M मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये कितना है आपको, 26,900, 26,900 रुपया। 2 और देखते हैं दूसरे पेज में, तो पलटना पड़ेगा पेज, हाँ तो थोड़ा सा वेट करिए 2 मिनट, ठीक है। गुडविल ये 40,000, गुडविल 40,000। 2 इन्वेंट्रीज 23,100 रुपया, 23,100 रुपया। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, स्टॉक। इन्वेंट्रीज 23,100 रुपया, 23,100 रुपया, 23,100। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स, TR, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, इसको देख लेते, ये है कितने का, ट्रेड रिसीवेबल्स 12,000 रुपया। तो इसको थोड़ा सा आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि हम देख कर लिख रहे हैं, क्वेश्चन को बना रहे हैं बुक से, ना कि क्या कर रहे हैं आपको कि बना बनाया उतार रहे हैं, ठीक है ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,000 रुपया, कितना, ठीक है 2,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,000, कैश एंड
कैश इक्विवेलेंट अकाउंट, कितना रुपया? 2000 रुपया। टोटल एसेट्स का हम लोग जोड़ करेंगे तो 1,04,000, कितना आएगा यहाँ पर? 1,04,000 जोड़ लीजिएगा, देख लीजिएगा बैलेंस शीट में है 1,04,000 सौरव का। बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर जनरल में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो पिछला 4 क्लास हम दिए हैं, पहले क्लास में देख लीजिएगा, सब लिखवा चुके हैं। उसके बाद आते हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में क्या चीज़ है? ट्रेड पेबल्स है। तो ट्रेड पेबल 4,000 है, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग टीपी। टीपी मीन्स ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट 4,000 रुपया टू रियलाइजेशन अकाउंट। being trade payables, being trade payables, सॉरी ट्रांसफ़र है ना, ट्रांसफ़र ले चुके हैं। ट्रेड पेबल्स या सॉरी टीपी, ट्रेड पेबल्स टीएफ ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट REAL शॉर्ट में लिख दिया, रियलाइजेशन अकाउंट। अब उसके बाद परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड करेंगे। दोनों ट्रांसफर एंट्री सेम तरीका से किया जाता है, सेम मेथड में होता है, सेम तरीका से। तो इसके लिए करेंगे गौरव एंड सौरव, गौरव एंड सौरव लिमिटेड अकाउंट डेबिट। परचेज प्राइस कितना है भाई यहाँ पर? 1,00,000 रुपया। कितना रुपया है? 1,00,000 रुपया का अकाउंट डेबिट, 1,00,000 रुपया। टू होगा रियलाइजेशन अकाउंट, ₹1,00,000। बीइंग रिकॉर्ड ऑफ PC परचेज कंसिडरेशन। और कोई इन्फॉर्मेशन देख ले, कुछ और इन्फॉर्मेशन है नहीं, तब क्या करेंगे हम लोग? रिलेशन अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ेंगे प्रॉफिट लॉस जानने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम जान रहे हैं, ये हमको मालूम है कि दोनों साइड इक्वल हो जा रहा है, डेबिट और क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है? इक्वल होगा। तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पिछले बुक में सेम आया था। तो एक डेबिट साइड मान लीजिए रिलेशन अकाउंट और एक क्रेडिट। तो थोड़ा चेक करते हैं एंट्री, देखिए एंट्री नंबर 1 पहला डेबिट में कितना? 1,04,000, 1,04,000 डेबिट साइड में 1,04,000 रिलेशन का। तो यहाँ डेबिट में लिख लीजिए 1,04,000। फिर आते हैं, देखिए क्रेडिट साइड में 4,000 है, रिलेशन क्रेडिट में 4,000 है, तो यहाँ पर 4,000 लिख देंगे क्रेडिट साइड में। फिर देखिए क्रेडिट में कितना? 1,00,000 है, तो क्रेडिट में कितना लिख देंगे? 1,00,000 रुपया लिख देंगे। टोटल कीजिए, दोनों से इक्वल हो गया ना, 1,04,000 डेबिट में और 1,04,000 क्रेडिट में। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा आपको पिछले हम जो दो क्लास में बता चुके हैं, प्रॉफिट या लॉस निकाल के बता चुके हैं, ठीक है। इसमें है ही नहीं, इसी वजह से इस क्वेश्चन को टच किया है कि ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन में प्रॉफिट या लॉस ना भी हो। तो नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको एक रफ करके देख लेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस हम लिख दे रहे हैं समझाने के लिए। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट और नो लॉस। अब क्या करेंगे हम लोग? रिलेशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब ये परचेज प्राइस को रिसीव करेगा। क्या रिसीव करेगा? परचेज प्राइस को रिसीव करेगा। तो इसके लिए करेंगे यहाँ पर परचेज प्राइस, शेयर में इसको मिल रहा है तो लिखिए इक्विटी शेयर्स, 1,00,000 रुपया परचेज कंसिडरेशन। कितना? 1,00,000 है। इक्विटी शेयर्स इन गौरव एंड सौरव, G&S, गौरव एंड सौरव लिमिटेड, नया कंपनी का नाम यही है, गौरव एंड सौरव लिमिटेड को डेबिट। परचेज प्राइस है 1,00,000 रुपया। कितना लाख रुपया है? ये 1,00,000 लिखे, ठीक है। टू क्या करेंगे? देने वाला कौन है? गौरव एंड सौरव लिमिटेड। तो गौरव एंड सौरव लिमिटेड अकाउंट 1,00,000 नॉट लैक्स, 1,00,000 है ना।
बिंग रिसीट ऑफ पीसी, परचेज प्राइस को इसने रिसीव कर लिया, तो बिंग रिसीट ऑफ पीसी। रिसीव करने के बाद अब देखना है इसका शेयर होल्डर किसका, गौरव एंड सौरव का शेयर होल्डर देखना है कितना है, उसका क्रेडिट बैलेंस कितना है, इसको ट्रांसफर कर दें किसमें, शेयर होल्डर्स अकाउंट, माने शेयर कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट आइटम जो भी होगा इसको शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, पहले भी कर चुके हैं। तो अब इसके लिए करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये शेयर का कितना है आपको 91,000 है, कितना 91,000, एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कहता है 91,000। स्टेटमेंट ऑफ पीएल 9,000 है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितना है 9,000। तो 91 और 9 कितना होता है 1,00,000 रुपया। टू करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,00,000 रुपया। अब इक्विटी शेयर होल्डर का देखिए इसमें 1,00,000 रुपया है क्रेडिट साइड में और है ही नहीं, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को फाइनली पेमेंट कितना करना पड़ेगा 1,00,000 रुपया दे करके उन लोगों को फाइनल सेटलमेंट कर दिया जाएगा। अकाउंट क्लोज, दूसरा बुक भी कंप्लीट हो गया। बीइंग क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये ट्रांसफर कर दिया गया, खत्म हो गया, साफ है, क्लियर है। अब इक्विटी शेयर होल्डर को हमको 1,00,000 पेमेंट कर देना है, कौन चीज़ में पेमेंट करना है, क्योंकि हमको परचेज कंसिडरेशन शेयर में मिला है तो इसको भी शेयर से पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपया, इसको 1,00,000 का हमको पेमेंट करना है, जो इसका क्रेडिट बैलेंस 1,00,000 निकल रहा है। टू कर देंगे यहाँ पर इक्विटी शेयर्स इन, इक्विटी शेयर्स इन गौरव एंड सौरव लिमिटेड, गौरव एंड सौरव लिमिटेड अकाउंट, ये न्यू कंपनी है, ट्रांसफेरर कंपनी। बीइंग फाइनल सेटलमेंट लिख दीजिए, बीइंग फाइनल सेटलमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स हो गया। अब चलिए एंट्री करते हैं, कौन है गौरव एंड सौरव लिमिटेड, यह है ट्रांसफेरर कंपनी या परचेजिंग कंपनी जो कि बिजनेस को टेक ओवर कर ले रहा है दोनों को, ठीक है। तो इसमें एंट्री करते हैं, तीसरा पार्टी, दो पार्टी कंप्लीट हो गया, अब तीसरा पार्टी आते हैं हम लोग। तो इसको लिखते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गौरव एंड सौरव लिमिटेड। तो ये है कौन चीज, ट्रांसफेरी कंपनी, ट्रांसफेरी कंपनी है। पहले ये परचेज प्राइस रिकॉर्ड करेगा, तो परचेज प्राइस हम लोग शुरू में निकाल चुके थे, एक बार चेक कर लेते हैं। 1,60,000 और 1,00,000 रुपया, 1,60,000 और 1,00,000 दोनों को दे रहे हैं, तो इसलिए करेंगे क्योंकि नेचर ऑफ मर्जर है, तो इसके लिए लिखेंगे बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, बिजनेस
मर्जर, मर्जर अकाउंट डेबिट टू, दो कंपनी को लिया है ये, तो टू करेंगे लिक्विडेटर ऑफ गौरव लिमिटेड और लिक्विडेटर्स ऑफ सौरव लिमिटेड। तो टू क्या करेंगे, लिक्विडेटर्स, लिक्विडेटर्स ऑफ गौरव लिमिटेड अकाउंट, इसको देना है 1,60,000 रुपया का परचेज कंसिडरेशन, रिकॉर्ड करेंगे तो टू करेंगे लिक्विडेटर्स ऑफ सौरव लिमिटेड, लिक्विडेटर्स ऑफ, एक है गौरव एक है सौरव, ठीक है, सौरव लिमिटेड अकाउंट दो का है, इसको 1,00,000 रुपया, पूरा 1,00,000, टोटल होगा 2,60,000 का, ये परचेज कंसिडरेशन हो गया। बिंग रिकॉर्ड ऑफ पीसी, अब उसके बाद जितना भी एसेट्स को लेगा उसको डेबिट कर दिया जाएगा, दोनों कंपनी का ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, और जितना भी लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे। तो थोड़ा हम रफ हम सामने ही में कर देते हैं वहीं पर जहाँ क्वेश्चन बना रहे हैं। तो एसेट्स के मामले में आ जाइए, तो पहले फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये सिर्फ गौरव लिमिटेड का, सौरव का नहीं है, तो कितना होगा, 20,000 रुपया है, एक ही कंपनी का है। एसेट्स को डेबिट कर देना है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये सिर्फ एक कंपनी का है, तो 20,000 टोटल लिखना ही यहाँ पर हम लोग को, 20,000 रुपया। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, हम रफ कर रहे हैं समझाने के लिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 36,600 और प्लस 26,900, ठीक है, 36,600 और 26,900, तो जोड़ना पड़ेगा, एक रफ करना पड़ेगा, 36,600 और प्लस कितना है, 26,900, जोड़कर देख लीजिएगा, 0 9 5 9 6 15 का 5 हाथ में का 1 6 72 3 हाथ में का 1 3 तो 5 6, जोड़ लीजिएगा इसको, जो कितना होगा, 63,500 रुपया। उसके बाद गुडविल करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट दोनों का जोड़ देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, ये कितना है, 60,000 40,000 दोनों को जोड़ दिया जाए, ये 60,000 रुपया अब प्लस 40,000 रुपया, तो 1,00,000 रुपया, दोनों का एसेट्स को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्रीज, दोनों का ऐड करेंगे, दोनों कंपनी का, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, टोटल एसेट्स को डेबिट कर देंगे, टोटल लायबिलिटी 32,000 और 23,000, 32,000 और प्लस दूसरे कंपनी कितना है, 23,100 रुपया, 32 और 20 52 और 3 के तो 55,100 रुपया, जोड़कर देख लीजिएगा भाई इसको, ठीक है, 55,100 रुपया हम डायरेक्ट जोड़ दिए, ठीक है, 55,100 रुपया। ट्रेड रिसेबल्स अकाउंट डेबिट, दोनों का ऐड करेंगे, 15,000 एंड 12,000, एक कंपनी का 15,000 है और दूसरे कंपनी कितना 12,000, 15 और 12 कितना था 27, चेक कर लीजिएगा, 27,000। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डेबिट,
दोनों का जोड़ दे 3000 और 2000, एक कंपनी का 3000 है और एक कंपनी का 2000, 3 और 2 कितना होता है 5000 रुपया। 2, एसेट्स को डेबिट करेंगे और लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को क्रेडिट। तो लाइबिलिटीज में कौन चीज़ है, ट्रेड पेबल्स है। 2 क्या करेंगे, ट्रेड्स पेबल अकाउंट, दोनों का ऐड कर देते हैं। ट्रेड पेबल कितना है 6600 रुपया, एक कंपनी का 6600 है और दूसरे कंपनी का 4000 है, गौरव एंड सौरव का 6 4 10,600 रुपये, 6 4 10,600 रुपया। उसके बाद 2 करेंगे बिजनेस मर्जर अकाउंट। और एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और जनरल रिजर्व इसको ट्रांसफर हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले से जनरल रिजर्व का बैलेंस है, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है। तो इसमें वर्किंग करके देख लेंगे कि अगर जनरल रिजर्व का डेबिट बैलेंस आ जाता है तो इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। तो देखिए अभी नहीं, फिलहाल इसको देख लीजिए यहाँ पर। 2 करेंगे बिजनेस मर्जर अकाउंट। 2 क्या करेंगे, बिजनेस मर्जर अकाउंट, मर्जर अकाउंट 2 लाख कितना है भाई, टोटल देख लें, 2,60,000। दोनों जोड़कर देख लीजिए, दोनों इक्वल यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इक्वल आ रहा है, इसलिए कुछ करना नहीं है। बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर। ठीक है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर, OVER, ओवर। पूरा एंट्री कंप्लीट कर ही देते हैं, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट एंट्री उसका हम वर्किंग कर देते हैं। ठीक है, अब परचेज प्राइस पेमेंट करेगा दोनों कंपनी को, एक को कितना 1,60,000, एक को कितना 1,00,000 रुपया। तो एक है गौरव लिमिटेड, तो पेमेंट करते हैं, तो लिक्विडेटर ऑफ गौरव लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,60,000 रुपया। दूसरा पार्टी है सौरव है, तो लिक्विडेटर ऑफ सौरव लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपया। टोटल पेमेंट 2,60,000 रुपया। पेमेंट कौन चीज़ में कर रहे हैं हम लोग, शेयर कैपिटल में कर रहा है। ट्रांसफर कंपनी किस में कर रहा है, शेयर कैपिटल में। तो 2 क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितना है आपको 2,60,000। बिंग डिस्चार्ज ऑफ पीसी, बीइंग डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। जर्नल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक बार से हम एक बार झलक दिखा देते हैं, शुरू से एक बार देख लीजिए। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गौरव एंड सौरव लिमिटेड, यह ट्रांसफरी कंपनी। पहले ये परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड करेगा, तो एक एंट्री लिखेंगे बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ गौरव लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ सौरव लिमिटेड 1,60,000 और 1,00,000, टोटल कितना हो गया 2,60,000। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टोटल एसेट्स जितना भी वो लिया टेक ओवर किया उसको डेबिट कर देंगे दोनों कंपनी का, जैसे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी दोनों कंपनी का, गुडविल दोनों कंपनी का, इन्वेंट्रीज दोनों कंपनी का, जितना भी एसेट्स है टोटल डेबिट कर देंगे हम दोनों कंपनी का ऐड करके। उसके बाद 2 करेंगे लाइबिलिटीज दोनों कंपनी का, तो 2 करेंगे ट्रेड पेबल्स, एक का 6,600, एक का 4,000 है, 10,600। फिर 2 करेंगे बिजनेस मर्जर 2,60,000 रुपया। उसके बाद परचेज प्राइस का पेमेंट कर देंगे, तो 2 कंपनी है
तो एक का नाम है क्या, गौरव लिमिटेड, एक है सौरव लिमिटेड। ये पुराना कंपनी था, ओल्ड कंपनी तो बिक्री हो गया। तो लिक्विडेटर्स ऑफ गौरव लिमिटेड को 1,60,000 का पेमेंट हो रहा है। लिक्विडेटर ऑफ सौरव लिमिटेड 1,00,000 पेमेंट हो रहा है। वो कौन चीज़ में, शेयर कैपिटल में। तो 2 करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 2,60,000। ये ख़त्म हो गया। एक चीज़ समझाना था, अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व जो है वो गौरव लिमिटेड का है कितना, 8,400 रुपया। स्टेटमेंट ऑफ पीएल बैलेंस शीट फिर आइएगा तो 1,600 रुपया। फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल सौरव लिमिटेड कितना है, 9,000 रुपया है। ये टोटल आप जोड़ कर देखिएगा तो 9 और 8 17 18 19,000 रुपया का प्रॉफिट आइटम्स है। क्रेडिट बैलेंस अभी शो कर रहा है बैलेंस शीट में 19,000 का है। अब एक चीज़ देख लेना है कि हमको ये जो बिजनेस खरीदा है कौन, न्यू कंपनी, उसको इसमें आपको फ़ायदा कि नुकसान हो रहा है ये मालूम करना होगा। तो यहाँ इसको मालूम करने के लिए देखें, यहाँ पर ऐसे मालूम कर लीजिए, परचेज कंसिडरेशन गौरव लिमिटेड और कौन है, सौरव लिमिटेड। गौरव लिमिटेड को कितना पेमेंट किया जा रहा है, 1,60,000 रुपया। और सौरव लिमिटेड कितना पेमेंट किया जा रहा है, 1,00,000 रुपया का पीसी पेमेंट कर रहे हैं। लेस करेंगे आपको शेयर कैपिटल ऑफ गौरव लिमिटेड एंड सौरव लिमिटेड। इसका शेयर कैपिटल कितना गौरव का, 1,50,000 है। कितना, 1,50,000 है। इसका कितना शेयर कैपिटल है, 91,000 है। तो ये लोग को पीसी कितना दिया जा रहा है, दोनों को 1,60,000 और 1,00,000 रुपया। लेकिन इसका शेयर कैपिटल वैल्यू कितना है, 1,50,000। तो ये 10,000 रुपया एक तरह से ट्रांसफर कंपनी को नुकसान ही हो रहा है। 10,000 रुपया तो कम ज़्यादा पेमेंट कर रहा है, 10,000 ज़्यादा पेमेंट कर दे रहा है। और इसको 9,000 रुपया ज़्यादा पेमेंट कर दे रहा है। किसको, सौरव लिमिटेड को। चूँकि पीसी कितना है, 1,60,000। ये ध्यान दीजिएगा, इसका पीसी कितना, 1,00,000 रुपया है। लेकिन एक्चुअल में शेयर का वैल्यू कितना है, ट्रांसफेरर कंपनी का, पुराना कंपनी का 1,50,000 और 91,000 तो 10,000। तो इसको बोलेंगे आपको डेबिट बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। ये क्या होगा, ट्रांसफर टू। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफर टू डेबिट बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। क्लियर है। तो अब आ जाइए यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस। अब शो कीजिए यहाँ पर, अभी हम बताते हैं आपको जो बताने आए थे बैलेंस शीट। आ जाइए आपको पहले गौरव लिमिटेड का क्रेडिट बैलेंस। जनरल रिजर्व से कितना है, 8,400 है जनरल रिजर्व। हम रफ कर रहे हैं, रफ नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ बैलेंस शीट। फिर बैलेंस शीट आई है, 8,400 रुपये तो जनरल रिजर्व है। एसटी ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना इसका है, 1,600 रुपया है। अब आते हैं सौरव लिमिटेड, इसका स्टेटमेंट ऑफ पीएल इसका है 9,000 रुपया। कितना है, 9,000 रुपया। ये प्रॉफिट आइटम्स है बैलेंस शीट में। किसके बैलेंस शीट में है, गौरव लिमिटेड के बैलेंस शीट में, सौरव लिमिटेड के बैलेंस शीट में। ये पहले से ये प्रॉफिट आइटम है। टोटल 19,000 है। देखिए जोड़िए तो कहता हूँ कि 19,000। ये क्रेडिट बैलेंस है और यहाँ डेबिट हो रहा है। लेस करेंगे आपको डेबिट बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। इसका जनरल नहीं करना हम लोग को। कितना रुपया हो गया, 19,000 रुपया। तो जनरल रिजर्व क्या हो गया, देखिएगा आंसर में क्या होगा, नील है। जनरल रिजर्व क्या हो गया, नील हो गया। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल दोनों कंपनी का शो नहीं करेंगे, इसलिए इसको रखना जरूरी था हमको। ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में बता चुके, तो देख लीजिएगा एक बार, एग्जाम्पल था, आज क्वेश्चन बता रहे हैं। अब चले जाते हैं बैलेंस शीट। फाइनली बैलेंस शीट ऑफ गौरव एंड सौरव लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ गौरव एंड सौरव लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2014 आफ्टर मर्जर। बैलेंस शीट ऑफ गौरव एंड सौरव लिमिटेड, नया कंपनी है। चलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, क्या ही है, न्यू कंपनी, ताकि समझ हो जाए। एज एट
1 अप्रैल 2014 ही लिख लीजिए, ठीक है। ये होगा आफ्टर मर्जर, आफ्टर मर्जर। चलिए बैलेंस शीट आते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। नंबर 1 क्या आएगा आपको? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहले आते शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। आइए इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ये आएगा कितना को? 2,60,000, जो हम लोग परचेज प्राइस पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल लिखेंगे तो ट्रांसफरिंग कंपनी जितना आपको पेमेंट कर रहा है परचेज प्राइस शेयर में, वही शेयर कैपिटल होगा। तो कितना? 2,60,000 रुपया। कितना? 2,60,000 रुपया, ठीक है। मतलब इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में 26,000। क्या है? 26,000 इक्विटी शेयर्स दोनों को मिला के, ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपया करके। और कुछ आइटम है ही नहीं है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस जो है इसमें हेडिंग शो नहीं करेंगे, वो खत्म हो चुका है। अब आते हैं करेंट लायबिलिटीज। क्या आते हैं? करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में आते हैं हम लोग ट्रेड पेबल्स। क्या है? ट्रेड पेबल्स। दोनों का जोड़ दीजिए तो 6,600 रुपया और प्लस कितना है? 4,000 रुपया। तो 6×4 10,600 रुपया। ए बन गया एक साइड। तो 2,70,600। देखते हैं आंसर है कि नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। 2,70,600 रुपया, ठीक है। 2,70,600 एक साइड हो गया आपको टोटल। अब आते हैं नंबर 2 एसेट साइड। देखिए एसेट्स में क्या है ना कि दोनों का एसेट्स को जोड़ के शो कर देंगे। अभी हम लोग जर्नल जो बनाए थे, क्या बनाए थे? जर्नल। तो जर्नल में जो हम लोग जितना भी एसेट्स को जोड़कर शो किए थे डेबिट साइड में, उसी को लिख देंगे। दोबारा जोड़ने से कोई फायदा है ही नहीं, दोबारा जोड़ने का कोई फायदा है ही नहीं हम लोगों को। तो हम देख लेते हैं। चलिए एसेट्स में आते हैं। पहले फिक्स्ड एसेट्स, थोड़ा लाइन से लिख लिया जाए। क्या है? फिक्स्ड एसेट्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। फिक्स्ड एसेट्स जिसमें अगर टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। आइए फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। अब हम देख लेते हैं पूरा आंसर जो बनाए हैं। कितना? 20,000 रुपया। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना? 20,000, 20,000 रुपया। प्लांट एंड मशीनरी दोनों का जोड़कर 63,500 रुपया। प्लांट एंड मशीनरी 63,500 रुपया हो गया। उसके बाद आते हैं इनटेंजेबल एसेट्स, जिसमें गुडविल आएगा। इनटेंजेबल गुडविल था, दोनों का ऐड करके कितना आया था? 1,00,000 रुपया।
ठीक है, बैलेंस शीट या ऐसे लाइबिलिटी साइड तो कर चुके हम, देखिए ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल कितना है, 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया। फिर आते हैं करेंट एसेट्स, सबको जोड़ देंगे, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नया बैलेंस शीट कंप्लीट। करेंट एसेट्स, लास्ट क्वेश्चन में बता चुके हैं आप लोगों को क्या चीज़, बैलेंस शीट। इन्वेंट्रीज मनी स्टॉक, देख लेते हैं दूसरे पेज में कितना लिखे, इन्वेंट्रीज 55,100 रुपया। उसके बाद है ट्रेड रिसेबल 27,000। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शायद 5,000 है, देख लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या कैश के बराबर, कैश या कैश के बराबर 5,000 रुपया। टोटल जोड़ दीजिए तो यह आ जाएगा 2,70,600 रुपया। तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज कंप्लीट। तो एक बार झलक दिखा देते हैं, स्लो से देख लीजिए, ठीक है। ऊपर में ऐसे लाइबिलिटी साइड है, और नीचे में क्या चीज़ है, एसेट साइड। चलिए ठीक है, तो इसको थोड़ा देखिएगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास आएंगे हम लोग तो फिर नया चीज़ कुछ बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। ठीक, देखने के लिए थैंक्स।